न्यायालय जिसकी स्थापना ग्राम न्यायालय। इस वीडियो के माध्यम से आप जो मेंस उत्तर लेखन है और इस प्रश्न का फिल इन द ब्लैंक समझिए इसको, और इसको भर करके आप ये समझ सकते हैं कि अपने प्रश्नों को हम सही से कैसे लिखें ताकि वो उत्तर जो है आकर्षक दिखे और आपका नंबर जो है वो इंक्रीज हो। जैसे मान लीजिए कि आपको जो है आपको घर बनाना है और आपके पास सारे सामग्रियां हैं, आप जितना बेहतर घर बनाइएगा तो उतना ही लोग उसका डिमांड लगाएंगे, उतना ही महंगा बिकेगा, है ना, उतना ही आकर्षक दिखेगा। बिल्कुल आपका कॉपी जब चेक होता है तो ये जो आपका बताने का तरीका है वो आपका सही होना चाहिए। जैसे आपके सामने मैं रख रहा हूँ ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको मैं भरते जाता हूँ, आपको बताते जाता हूँ कि कैसे आपको उत्तर लेखन को अपना खूबसूरत बनाना है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन इस चैनल के माध्यम से आपको जो सटीक रणनीति है वो बताया जाता है। यहाँ थोड़ा समझिएगा, ध्यान से थोड़ा समझिएगा अच्छे तरीका से, तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, आप अगर आपका लक्ष्य बीपीएससी क्रैक करना है या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं या यूपीएससी का दे रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके जीवन में। ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो के माध्यम से एक बदलाव आएगा, और अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो निस्संदेह आप आने वाले समय में बहुत ही बेहतर लिखिएगा। ध्यान रखिएगा कि जैसे देखिए कल मैं आपको बताया था कि ये प्रश्न था और कुछ बच्चों को स्पष्ट नजर नहीं आया था, तो ये प्रश्न है आपके सामने, जैसा कि ये बीपीएससी के आप जीएस पेपर 2 सामान्य अध्ययन जो आपका दूसरा पेपर है उसमें पॉलिटी सेक्शन का क्वेश्चन है। सिंपल है, कल मैं आपको बताया था कि ये 4 भाग में बटा हुआ है, तो 4 भाग में इसमें क्या आपको इसके बारे में बताना है, उसके बाद आपको लाभ को बताना है, फिर चुनौतियों को बताना है, फिर अपना सुझाव देना है ना। तो पॉइंट में जब आपके पास प्रश्न होते हैं तो उसको सबसे पहले बांट लेते हैं, हम इसको बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसको आप अच्छे तरीका थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे क्या है ना कि आपको अच्छे तरीका से पॉइंट को समझाना है ना। ध्यान रखिएगा ये परिचय आपके सामने है, आपको सबसे पहले परिचय देना है। परिचय में आप इस ग्राम न्यायालय के बारे में बताइएगा, जो आपके पास नॉलेज है उसको अच्छे तरीका से बताने का कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे लिखते हैं कि भाई ग्राम न्यायालय जो है, ग्राम न्यायालय ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों तक न्याय व्यवस्था की पहुंच को बढ़ाने, ठीक है, बढ़ाने के लिए बनाए गए स्थानीय न्यायालय है, जिसकी स्थापना ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत की गई, ठीक है। तो आप इसको इंट्रो में आप इसे लिख सकते हैं, और लिखने के बाद ध्यान रखिएगा कि अभी और इसमें आपको बता रहे हैं कि आप फिल इन द ब्लैंक्स को जरूर भरिएगा अपने कॉपी पे। अभी आप स्टार्ट कीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए, नहीं लिखिएगा तो बैठे हुए रह जाएगा। ध्यान रखिएगा सब आगे बढ़ रहे हैं, है ना। इस व्यवस्था के तहत राज्यों को ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत पंचायती स्तर पर दीवानी या फौजदारी के सामान्य मामलों में सुनवाई कर नागरिकों को जल्द से जल्द न्याय उपलब्ध कराया जा सके। देखिए यहाँ समझिएगा कि कहीं ग्रामेटिकल एरर होगा तो ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली टाइप कर रहे हैं तो थोड़ा सा होता है, कहीं एरर हो सकता है ना, ग्रामेटिकल एरर कहीं नजर आ सकता है। लेकिन यहाँ समझिएगा कि ये आपका क्या हो गया, आप इसको परिचय जो आपका यहाँ पे दिया गया, तो आप इस तरीका से अपना परिचय जब भी आप कॉपी पे लिखते हैं आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कीजिएगा जब प्रश्न को अपने पास, तो इसको अच्छे तरीका से आपका 38 नंबर का ये प्रश्न अगर पूछेगा आपसे, ठीक है, पॉलिटी सेक्शन में, तो आपको अच्छा से परिचय देना है। अपना परिचय को आप यहाँ पे और बढ़ा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि सुंदरता बहुत मायने रखता है, आप जितना बेहतर सुंदर लिखिएगा, है ना। लिखावट अगर आपका ठीक नहीं है फिर भी मैं ये बता दूं कि कोई दिक्कत नहीं है, लिखने का तरीका सही होगा, बताने का तरीका सही होगा तो नंबर आपका मिलेगा, है ना। फिर देखिए यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है, लाभ होने के बावजूद कई राज्यों में कुछ चुनौतियों की वजह से इसकी स्थापना में बाधा आ रही है ना, तो लाभ को आपको बताना है। देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, अब यहाँ पे क्या आप फिल कीजिएगा बताइए। यहाँ पे आप लाभ, आपके मन में बहुत सारा आ रहा होगा कि भाई क्या यहाँ लाभ लिखे, है ना। तो यहाँ पे पहला लिख देते हैं लोग ग्रामीण इलाकों के लोगों को न्याय की आसान पहुंच मिलती है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ दूसरा में आप लाभ लिखिए, है ना।
ग्रामीण, एक मिनट, इसको शॉर्ट में कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ एक मिनट, ठीक है। ग्रामीण इलाकों के लोगों को सस्ती, है ना, सॉरी, सस्ती न्यायिक व्यवस्था मिलती है ना। यहाँ ध्यान रखिएगा, कहीं कोई ग्रामेटिकल एरर होता है तो आप इसको जो बोल रहे हैं उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं, है ना। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आपसी सुलह से क्या होता है, समाधान, है ना, समाधान होने वाले मामलों का क्या होगा, निपटारा होगा, है ना, निपटारा होगा, है ना, जल्द से जल्द क्या होगा, निपटारा हो जाएगा। फिर से यहाँ पे आप लिखिए कि भाई क्या है, ग्रामीण, है ना। आपके मन में देखिए डरना नहीं है, आपके मन में जो आपने पढ़ा है उससे ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ग्रामीण लोगों, जब तक डरिएगा तब तक ये डराएगा। ग्रामीण लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में क्या होता है, समझ अधिकारों के बारे में समझ विकसित होगी, है ना, होगी, तथा उनका विधि व्यवस्था पर क्या होगा, विश्वास क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। अब देखिए समझिएगा कि यहाँ पे बढ़ेगा होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए ग्रामर क्लियर होता है, टाइपिंग हो रहा है थोड़ा सा तो कष्ट होता है ना समझाने में। देखिए यहाँ पे ना आपको लाभ, जिस तरीका से आपके प्रश्न में यहाँ पे लाभ पूछा गया, वैसे ही जितना प्रश्न में जो चीज का डिमांड कर रहा है उतना ही फिल करना है, लेकिन फोकस क्या कर रहा है, चुनौतियां। ध्यान रखिएगा, चुनौतियों का विश्लेषण करने के लिए बोल रहा है। तो मैं फिर से बता दूं कि चुनौतियों का विश्लेषण जब करने के लिए बोल रहा है तो आपको हर चुनौतियों क्या करना है, डिफाइन करना है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, और इसके माध्यम से आपको मैं यही बता रहा हूँ कि इस चुनौतियों का आपको अच्छा से खोलना है ना, अच्छा से आपको बताना है, जो भी चुनौती आपको आप बता रहे हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, जैसे पहला चुनौती यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा है कि भाई देखिएगा तो मानव संसाधन की कमी, ठीक है। दूसरा में आप देखिए क्या लिख सकते हैं, आर्थिक कारण, है ना, आर्थिक कारण, है ना। इसको ध्यान से देखिएगा, आर्थिक कारण, संसाधनों का अभाव, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे जो चुनौतियां हैं, मेरा एक चीज समझिएगा कि आपका उत्तर जो है ना, जितना खूबसूरत होगा नंबर उतना बढ़ेगा। और ये चुनौतियां क्या करना है कि विश्लेषण करना है, तो आपको हर जितना भी पॉइंट है यहाँ पे आपके पास 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट जो भी है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि भाई 5 पॉइंट ही दीजिए, 4 पॉइंट ही दीजिए, लेकिन जो भी दे रहे हैं उसको अच्छा से आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, ज्यादा बताने से नंबर नहीं मिलता है, बल्कि आप जो बता रहे हैं उसे बेहतर तरीका से बताइए, जितना बेहतर हो सके बताइएगा, तो निसंदेह क्या होगा कि आपका नंबर जो है इंक्रीज होगा, है ना। पॉइंट को बढ़ाने से नहीं, लिख दिए हैं पूरा खिचड़ी पका दिए तो उस तरीके से नंबर नहीं मिलता है। तो लिखने का तरीका सीखिए, है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपके प्रश्न में क्या बोल रहा था, चुनौतियों का विश्लेषण करने के लिए, तो ये चुनौतियां जो आपके सामने है, इसको क्या करना है, सबको डिफाइन करना, ये आपका काम है, कर लीजिएगा अच्छी तरीका से। और जो नंबर शो कर रहा है इस पे आप दे सकते हैं, 1-2 कॉपी तो आपका फ्री में हम चेक कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं है आपके पास तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, है ना। तो इसके बाद देखिए समझिएगा कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उन चुनौतियों का विश्लेषण करते हुए उसके समाधान है तो सुझाव प्रस्तुत कीजिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए बाधाओं के समाधान यहाँ पे आप अपने तरीका से लिखिए वहां पे, तो जो भी आपके मन में आ रहा है कि क्या समस्याएं हैं, है ना, तो उसको जो है क्या करना है कि अच्छे तरीका से लिखना है ना। जैसे आपके मन में अभी क्या आ रहा है, आप खुद सोचिए, विचार कीजिए इस पे कि भाई आपके मन में जो है क्या आ रहा है कि कौन कौन सा जो है अभाव है, इसके कारण बाधा आ रहा है, ऑब्स्टेकल क्या है ना। तो आप कुछ यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे क्या होता है कि बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना, है ना, बेहतर बनाना, है ना। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से अपने पॉइंट को बना सकते हैं, और इस पॉइंट को आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। अपने भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से आप यहाँ लिख सकते हैं कोई पॉइंट, जैसे आपके मन में लोगों को जागरूक करना, लोगों को क्या कहें, लोगों को जागरूक करना, है ना। इसके बाद आप अपने मन में अपना कोई पॉइंट अगर आता है, ठीक है, या जहां से भी आप इसको पढ़ रहे हैं तो वहां से पॉइंट बना लीजिए। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर
मिलकर काम करना है ना, इस क्षेत्र पे काम करना है दोनों को मिलकर अच्छी तरीका से, है ना। तो इस तरह से अपना पॉइंट को बना सकते हैं, है ना। ध्यान रखिएगा कि ये एक तरीका होता है आपको सामने बताने का कि भाई आपके पास जो व्यक्ति है, आप कॉपी चेक कर रहे हैं, 40 से 45 साल एज होता है उनका, है ना, तो उनको स्पष्ट रूप से नजर आएगा, सुंदर रहेगा आपका उत्तर, तो निस्संदेह आपका जो है नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है बता सकते हैं समाधान। उसके बाद आपको क्या लिखना है अंतिम में, निष्कर्ष। ये देखिए जीएस पॉलिटी का है, पेपर 2 का। तो फिल इन द ब्लैंक्स है, और फिल इन द ब्लैंक्स के तहत आप एक चीज समझ रहे होंगे कि सुंदर कैसे बनाना है अपने उत्तर को, है ना। ये समय बदल रहा है, यहाँ पे यूपीसी का एस्पायरेंट बैठेंगे बीपीसी में, उन तरीका सीख के आते हैं, मतलब कि पेज तो नहीं भरते हैं लेकिन अपना टेक्निक से वो अच्छा नंबर प्राप्त कर लेते हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो थोड़ा सा जो है ध्यान देने की आवश्यकता है, और इसमें कुछ नहीं है ना। देखिए निष्कर्षतः आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि निष्कर्षतः हम कह सकते हैं सॉरी है कि ग्राम न्यायालय ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे नागरिकों को आसानी से न्याय उपलब्ध कराने में क्या होगा, सहायक सिद्ध होगा, है ना, सहायक सिद्ध होगा, है ना, है ना। और आप लिख सकते हैं कि साथ ही न्यायिक प्रक्रिया में सुधार कर न्याय तंत्र पर क्या होगा, जो न्याय तंत्र पर दबाव को कम करेगा, है ना, कम करेगा, है ना। तो इस प्रकार से निष्कर्ष आप बना सकते हैं। फिर आप लिख सकते हैं कि भाई ग्राम न्यायालय जो है, ग्राम न्यायालय की मूल भावना क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को आसानी से उनके घर के समीप और निःशुल्क न्याय प्रदान करता है ना, करता है। ऐसे में ग्राम न्यायालय आम जनता या आम जनमानस जनता तक न्याय की पहुंच बढ़ाने के साथ ही समय और धन की बचत कर प्रत्यक्ष रूप से देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस प्रकार से जो है आप लिख सकते हैं, आपके मन में जो विचार आ रहा है उसको लिखने का जो भी तरीका है। लेकिन मेरा ये कह रहे हैं कि समझिएगा इन बातों को कि जब आपके सामने प्रश्न होता है तो प्रश्न को क्या करते हैं कि टुकड़ों में बांटना बहुत जरूरी होता है ना। उसके बाद टुकड़ों में बांट करके आपको अच्छे तरीका से जो भी आप परिचय लिख रहे हैं, प्रस्तावना लिख रहे हैं, तो अच्छे तरीका से आप लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी जो है आपका जितना खूबसूरत होगा, जितना अच्छा आपका समझाने का तरीका होगा, निसंदेह उतना ही सामने वाला खुश होगा, क्योंकि उसको भी तो भाई चाहिए कि आप अच्छा से लिखे हैं, उसको देखने में स्पष्ट लगे, सुंदर लगे, है ना। खिचड़ी पका दीजिएगा और अच्छा ही लिखे हैं तो उससे क्या आपका नंबर कट जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। फिर आपको बताने का यहाँ पे विश्लेषण करना है, तो आपको सभी पॉइंट को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। ये काम फिल इन द ब्लैंक्स है, अपना आप कीजिए अच्छी तरीका से। मेरा बताना मकसद था कैसे आपको अपने उत्तर को आप बेहतर कीजिएगा, है ना। उसी प्रकार इसको भी डिस्क्राइब कीजिएगा। तो ये उत्तर अप्रॉक्स आपका जो है लगभग 7 पेज में अप्रॉक्स ये चला जाएगा, अप्रॉक्स जो है चला जाएगा ये, है ना। मतलब पेज के आगे पीछे की बात कर रहे हैं तो चला जाएगा जब लिखिएगा अच्छी तरीका से, तो आपका एक अच्छा जो है उत्तर तैयार हो जाएगा और इस प्रकार आप जो है एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल मैं चलता हूँ, जय हिंद।